शाही ईदगाह मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की जो आप जान रहे हैं, जहां मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को चुनौती दी थी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे खटखटाया था और यहां पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उससे इनकार कर दिया। पुलकित नागर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। क्या कहा पुलकित सुप्रीम कोर्ट ने? कोई रोक अभी नहीं होगी। चलिए, हो सकता है पुलकित तक आवाज ना जा रही हो, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये आज की सबसे बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और जो फैसला था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उस पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया। हमारे सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ गए। पुलकित, क्या ज्यादा जानकारी, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हाई कोर्ट के कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति करने और साथ ही सर्वे के फैसले पर कोई रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश से परेशानी अगर आपको होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। विंटर सेक्शन वेकेशन के वक्त भी आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया, ये कहा कि 18 तारीख को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होंगे, उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे होगा। उस पर कोई रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं है। ये सर्वे आने वाले वक्त में किया जाएगा और 18 दिसंबर की जो तारीख थी वो बरकरार रहेगी कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के लिए। किस तरीके का उनका स्वरूप होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। जी पुलकित, यानी अभी तो स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि ऐसी कोई रोक यहां पर नहीं लगाई जाएगी, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? देखिए, मुस्लिम पक्ष इसके विरोध में था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि अचानक एक तारीख दे दी गई जिसमें ये कहा गया कि ये सर्वे किया जाएगा, तो इस पर रोक होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये जो कहना था वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष को नहीं माना। हाँ, ये जरूर कहा कि अगर उन्हें हाई कोर्ट के किसी भी फैसले से कोई भी दिक्कत होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन अगर हम समझें तो हिंदू भावना हमेशा से वहां पर ये रही है कि जहां पर ये शाही ईदगाह बनी हुई है, वहां पर ही कृष्ण का जन्म हुआ था, वही जन्मभूमि है और उसे लेकर सर्वे की मांग लगातार हिंदू पक्ष करता रहा है। तो उसी को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इसका सर्वे होना चाहिए और एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होने चाहिए। तो उसका स्वरूप 18 दिसंबर को तय होगा। उसी पर हिंदू पक्ष ने आपका रुख करें। हमारे साथ दो और सहयोगी जुड़ गए। हमारे साथ गौरव जुड़ गए मथुरा से, हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं। पहले गौरव, आप ही का रुख करते हैं। आप मथुरा में मौजूद है और आज का ये दिन बहुत अहम हिंदू पक्ष के लिए, क्योंकि जिस चीज को लेकर, जिस चीज को चैलेंज करने के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, वहां मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा और कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया है कि कम से कम कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होगा और वहां पर सर्वे की प्रक्रिया की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, दरअसल ये पुरानी याचिकाएं थी। जब मथुरा में चल रहे मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद के पास ट्रांसफर कर लिया था और ये मामला पहले जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच पर था, लेकिन संजय किशन कौल चूंकि कल रिटायर हो गए और आज उनकी बेंच बैठ नहीं रही थी, ऐसे में ये मामला जो है जनवरी के लिए टल गया था। लेकिन कल जैसे लंच के पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, उसके बाद तुरंत जो है मुस्लिम पक्ष ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, अर्जेंट मेंशनिंग करते हुए इस मामले में रोक लगाने की मांग की थी। और ऐसे में नई गठित बेंच, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच जो है, उसने इस मामले में सुनवाई की और फिलहाल इस प्रोसीडिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया है, क्योंकि इस मामले में जो नियत तिथि है वो जनवरी में पहले से थी और अब इस मामले में सुनवाई 9 जनवरी ही होनी है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि न सिर्फ कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होगी, अगर ये कमिश्नर का जो सर्वे है वो उस सुनवाई के पहले हो जाता है तो फिलहाल उस पर भी कोई रोक लगने वाली नहीं है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष संभवतः ये दलील दे सकता है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत शाही ईदगाह मस्जिद का जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो चेंज हो सकता है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और बात कर लेते हैं, मनीष भी हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए। मनीष, ये बताइए कि कोर्ट सोच समझकर यहां पर फैसला दे रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष हार मानने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, अब आगे क्या?
देखिए हिमांशु, भले हार वो न माने, लेकिन 18 दिसंबर को वो तारीख है जब चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। मैं उस परिसर में मौजूद हूं हिमांशु, वो दिखाना जरूर चाहूंगा दर्शकों को कि ये वो हिस्सा है जो 13.37 एकड़ जमीन का है। ये पूरा परिसर, सामने जो आपको घोड़े नजर आएंगे जिस पर श्री कृष्ण विराजमान है, अर्जुन है, वो हिस्सा श्री कृष्ण जन्मभूमि का है जो कैमरे की पहुंच से दूर रहता है सुरक्षा कारणों से। उसके ठीक पीछे शाही ईदगाह मस्जिद है जो 2.5 एकड़ जमीन में बनी हुई है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि वो 2.5 एकड़ जमीन इसी 13.37 एकड़ जमीन का हिस्सा है और उसके साक्ष्य भी इन लोगों के पास मौजूद है। करार हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रस्ट से जुड़ा हुआ था, जो इस जमीन का मालिक नहीं था, उसने करार किया 1968 में। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। मनीष, हमारे साथ हरिशंकर जी जुड़ गए, वकील हैं। हरिशंकर जी, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये कहा गया कि जो कल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है उसे निरस्त नहीं किया जाएगा, यानी कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति का रास्ता और सर्वे का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है, मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका। जी हाँ, बहुत आपने सही कहा है। उन्होंने स्टे की कोशिश किया था कि प्रोसीडिंग स्टे हो जाए, कोर्ट ने मना कर दिया है और कहा कि प्रोसीडिंग चलेगी और आपको जो कुछ करना है ऑर्डर होने के बाद, अगर आप उससे असंतुष्ट हैं तो आप अगली कार्रवाई कीजिए। जी, अब कोर्ट प्रोसीडिंग 18 को होगी। जी हरिशंकर जी, आप हिंदू पक्ष के वकील हैं, मुझे अगर आप ये बताएं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार इस पर अपनी दलीलें पेश करता रहा है, 1991 के वर्शिप एक्ट की बात करता रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट के सामने, चाहे वो इलाहाबाद कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हिंदू पक्ष की ओर से अपने फेवर में क्या दलीलें पेश की गई? देखिए, आज मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। आज की दलील केवल इतनी सी है कि वहाँ का कार्रवाई चलने दी जाए, वहाँ रोका ना जाए। कोर्ट ने उसको माना कि कार्रवाई चले और उसके लिए उन्होंने जो ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप असंतुष्ट हो तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। चलिए, 18 तारीख का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पुलकित का रुख कर लेते हैं, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता उनके साथ में मौजूद है। पुलकित, ओवर टू यू। क्या क्या दलील अंदर हिंदू पक्ष की तरफ से दी गई, क्या क्या दलील मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने कल इस मैटर को मेंशन किया था और उन्होंने कहा था कि कल जो ऑर्डर हुआ है हाईकोर्ट में, उस पर किसी प्रकार उनको स्टे मिल जाए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में माननीय जस्टिस खन्ना ने उनको बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम इस प्रकार का कोई भी स्टे अभी फिलहाल नहीं देंगे। क्या कहते हुए मना किया गया? क्योंकि मुस्लिम पक्ष बहुत सारे मुद्दे उठा रहा है कि अचानक से ये आ गया हाई कोर्ट की तरफ से और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये तमाम चीजें। नहीं, देखिए, ये मैटर जो था वो जुलाई से पेंडिंग था। जुलाई में सारे मैटर्स ट्रांसफर हुए थे हाई कोर्ट, उसके बाद में ये सारे मैटर्स पेंडिंग थे और सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली तारीख में भी ये कह दिया था कि कोई भी तरीके से पेंडिंग नहीं रहेंगे, वो मैटर्स वहां पर चलते रहेंगे। हालांकि यहां पर इन्होंने कल मेंशन करके ट्रांसफर पिटीशन, जो इनकी यहां पर ट्रांसफर पिटीशन को जिसको चैलेंज किया है, उसमें इन्होंने मेंशन करके कहा कि इस ऑर्डर को जो है वो स्टे कर दिया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं उन्होंने कहा कि जब ये ऑर्डर हमारे सामने है ही नहीं तो हम इसको स्टे कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जो दर्शक आपको इस समय सुन रहे हैं, इसका अर्थ समझा दीजिए कि किस तरीके से आप, जैसे काशी में सर्वे हुआ, अगर ये सर्वे होता है तो आगे केसेस पर इसका क्या असर होगा? देखिए, हम लगातार सर्वे की मांग कर रहे थे, इसलिए क्योंकि वहां क्लियर कट ये देखा जा सकता है कि ये एक अनऑथराइज्ड इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं और वहां पर जो ईदगाह है, वहां पर जो कृष्ण का जन्म स्थान है, वहां पर कमल के निशान और अन्य निशान, हिंदू चिन्ह हैं वहां पर। तो वो हम चाहते हैं कि सर्वे से सारी चीजें क्लियर हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और इसी से को डिले करने के लिए, इसी से बचने के लिए बार बार मुस्लिम पक्ष जो है वो उसको डिले करने की कोशिश कर रहा है। और आज जब क्लियर कर दिया है कोर्ट ने कि नहीं, सर्वे को लेकर हम कोई स्टे नहीं देंगे, अगर आपको लगता है कि आपके राइट्स को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हाईकोर्ट के सामने जाके मेंशन करिए। अब 18 तारीख को कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हो जाएगी जिस तरीके से हाईकोर्ट का ऑर्डर था। जी, हाईकोर्ट ने जैसा आदेश दिया है, 18 तारीख को कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हो जाएगी। उसके बाद में कोर्ट कमिश्नर जो है वो अपना सर्वे करेंगे तो देखा जाएगा कि उसमें क्या रिपोर्ट फिर वो देते हैं। सर्वे की रिपोर्ट का कितना असर आगे केस में पड़ेगा? देखिए, कोई भी अगर पहले आ जाती है केस की सुनवाई, कोई भी सिविल डिस्प्यूट होता है तो उसमें आपने देखा होगा कि कोर्ट कमीशन अपॉइंट होता है और उसमें वो जाके सर्वे करके रिपोर्ट बताते हैं कि जैसे जमीन की अगर नपत होती है तो नपत की जाती है, उसके बाद बताया जाता है कि कितनी जमीन किसकी है। इसी प्रकार इसका भी कोर्ट कमीशन अपॉइंट हुआ है। तो जब ये सर्वे होगा, सर्वे में जब सब चीजें क्लियर होंगी और रिपोर्ट आएगी और वो हिंदू पक्ष के फेवर में ही आएगी, तो ऐसी स्थिति में ऑब्वियसली ये ऑर्डर जो है जो हमारे फेवर में ही ऑर्डर होगा आगे जाके। इसीलिए
बार बार इसको डिले करने की कोशिश की जा रही थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बहुत सवाल उठाए जाते हैं, वो काशी और यहाँ पर, क्योंकि बहुत जानकार जो आपके लॉयर्स हैं वो कहते हैं कि वो इन पे लागू नहीं होगा क्योंकि ये 100 साल से पुराना मामला एएसआई के अंडर में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पहले ही सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट दरकिनार कर चुका है और ये कह चुका है कि ये इस मामले पर लागू नहीं होता है।